सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 1 गाथा 20। आयरी एहिं वाहिंतो तुसी नियो न कयाई पसाय पेई निया गट्टी उव चिट्टे गुरुम सया। इस गाथा का अर्थ, आचार्य या गुरु के बुलाने पर शिष्य कभी भी मौन नहीं रहे। मोक्षार्थी शिष्य प्रसन्नता के साथ गुरुदेव के समीप उपस्थित हो जाए। इस गाथा का भाव, परमात्मा ने विनय संपन्नता के यात्रा में पूर्व गाथा में गुरु के समक्ष आसनस्थ होने का तरीका नियम बताए और इस गाथा में गुरु को प्रतिसाद देने का सूत्र फरमाया है। कठिन शब्दों का अर्थ, आयरी एहिं वाहिंतो मतलब आचार्य या गुरु जब बुलाते हैं तब उनकी ओर से एक ऊर्जा की शक्ति हमारे पास आती है। उस ऊर्जा की शक्ति को ग्रहण करके उनको प्रतिसाद देना है। तुसी नियो न कयाई मतलब कभी भी मौन नहीं रहे। कैसी भी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के बुलाने पर मौन नहीं रहना है। साथ को प्रतिसाद मिलता है। जैसे ही आवाज आए वैसे ही जवाब देना, इसको प्रतिसाद कहते हैं। और जिस प्रतिसाद में अहोभाव भक्ति होती है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। पसाय पे ही निया गट्टी अर्थात मोक्षार्थी बनकर प्रसाद प्रेक्षी बनना। प्रसाद प्रेक्षी बनना है, प्रसाद अभिलाषी नहीं। प्रेक्षा यानी देखना। गहराई से, उत्कृष्टता से, पूरी उत्कृष्टता के साथ देखने को प्रेक्षा कहते हैं। और ऐसे पूरी संवेदनशीलता, गहरी अनुभूति के साथ देखने वाले को प्रेक्षी कहते हैं। सामान्य तौर पर क्रोध या नकारात्मकता की प्रेक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद की, प्रसन्नता की प्रेक्षा, जिसके आप प्रेक्षी होंगे वह आप हो जाएंगे। व्यक्ति जिसका दृष्टा होता है उसी का सृष्टा होता है। दोषों की प्रेक्षा करने वाला दुष्ट बनता है। गुण प्रेक्षी गुणी हो जाता है। प्रसाद प्रेक्षी प्रसन्न हो जाता है। स्वार्थवश कोई किसी को राजी रखने की प्रेक्षा कर सकता है, लेकिन यहाँ नियाग यानी मोक्ष का, मुक्ति का, स्वाधीनता का लक्ष्य सामने रखकर गुरु के प्रसन्नता की प्रेक्षा करनी है। उव चिट्ठे गुरुम सैया अर्थात सदा गुरु के पास रहे। जैसे ही गुरु बुलाए वैसे ही तुरंत गुरुदेव के समीप उपस्थित हो जाए। प्रसाद प्रेक्षी बन करके, प्रसन्न हो करके गुरु के पास जाए। जीवन के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, माता पिता या बड़ों को कभी भी भक्ति और प्रसन्नता के साथ प्रतिसाद देना है। सीख नंबर 2, गुरु तथा वरिष्ठ जनों के बुलावे पर आप चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जो काम कर रहे हो, सभी काम छोड़कर तुरंत जवाब दे, क्योंकि उनके द्वारा बुलाए जाने पर हमारे पास जो उनकी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है उसे हमें ग्रहण करना है। सीख नंबर 3, हमें सकारात्मक चीजों का दृष्टा बनना चाहिए, न कि नकारात्मक चीजों का, क्योंकि जिसके हम दृष्टा बनते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अतः हमें खुशी का प्रेक्षी बनना है, न कि क्रोध का। सीख नंबर 4, अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए सदैव गुरुजन तथा श्रद्धेय के पास रहे। वो भी कैसे? उनके आशीर्वाद का प्रेक्षी बनकर। बच्चों के लिए इस गाथा से क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, शिक्षक या माता पिता के बुलावे पर बच्चा तुरंत जवाब दे, चाहे फिर वह अपनी मनपसंद गतिविधि में ही क्यों न तल्लीन हो, जैसे मोबाइल देखना, खिलौनों से खेलना, चित्रकारी करना आदि। सीख नंबर 2, नियमित रूप से उस समय तथा यादों का स्मरण करें जब वरिष्ठ जनों ने, माता पिता ने, शिक्षक ने आपको प्यार किया,
तथा आशीर्वाद के रूप में अपनी कृपा बरसाई और उनकी सकारात्मक ऊर्जा पाकर हम बहुत खुश हुए और उन यादों को हमें हमारी स्मृति से हटाना है जिस पल वरिष्ठ जनों ने हम पर क्रोध किया था। परिवार के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा बुलाने पर प्रसन्नता के साथ जवाब दे, अनसुना न करे। सीख नंबर 2, परिवार के साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करते हुए उन क्षणों को भी याद करें जब ससुराल पक्ष ने आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ किया था, ताकि आप उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने में और समर्थ बन सके। व्यवसाय के लिए इस गाथा से क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, ग्राहकों के अनुरोधों, मांगों तथा विकल्पों को खुले दिल से स्वीकार करें। सीख नंबर 2, सुधार के अवसर के रूप में दिए गए सुझाव तथा फीडबैक को प्रसाद की तरह ले। सीख नंबर 3, अपने द्वारा प्रदान की जा रही सेवा का दायरा बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर ग्राहकों द्वारा